नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर को जानेंगे जो एसआईआर को लेकर के है। और एसआईआर को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो उसी पर आज हम लोग पूरा क्लियरेंस के साथ डिटेल्स में जानेंगे कि हमारे भारत में एसआईआर के नाम पर पूरे स्टेट में कहा जाए तो क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या मीडिया पर दिखाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से ऐसा ऐसा बात बताई जा रही है जिससे आप लोग डरे हैं, सहमे हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे चैनल के माध्यम से ये बताई जा रही है कि मुसलमानों को ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, बंगाल के मुसलमान को ये करना होगा, यूपी के, गुजरात, हरियाणा किसी भी स्टेट के हैं तो मुसलमान को लेकर के कुछ खबरें, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है जिससे आप लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बहुत सारे लोग चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका, वो आदेश आ चुका। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे पूरे क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि मुसलमान को ये करना है, हिंदू को वो करना है, सिख को ये ऐसा काम करना है, ईसाइयों को ऐसा काम करना है। मतलब जाति धर्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। लेकिन जाति प्रथा को लेकर के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस चीज को दिखा रहे हैं कि मुसलमान भाई सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। अगर ऐसा कागज नहीं दिखाते हैं तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। बहुत सारे लोगों को डाल दिया गया है, झुग्गी झोपड़ियों वाले को डाल दिया गया है, छोटे छोटे गरीब परिवार को डाला गया है। तो ये सारी बातें अफवाह है। अभी तक किसी को कहीं भी डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया है और न डाला जाएगा। क्या है ईसीआई का निर्णय और ईसीआई का क्या है फैसला और सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला, हम लोग अभी इस पर विचार करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। पूरी वीडियो का तर्क मैं कुछ चंद शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मुझे 2 से 4 मिनट का समय देते हैं तो हम आपका पूरा अफवाह, पूरा माइंड साफ करने का प्रयास करूंगा। तो बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी बात जो है आपको स्पष्टता समझ में आया या नहीं आया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से सभी लोगों में एक डरावना सा डर समा गया है। सभी लोग सहम चुके थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इस एसआईआर की प्रक्रिया को सभी लोगों ने समझा, तब से इस बात को सभी लोगों को स्पष्ट रूप से समझ आ चुका है। लेकिन कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा है और जो लोग ऐसे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए कि कहां पर फेक बातें की जा रही है और कहां पर सच्चाई बातें की जा रही है। अगर कहीं आप 5 से 7 मिनट का समय अगर देते हैं तो सही जगहों पर दें, सही दिशा पर दें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अपना समय को व्यर्थ करें, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है और आप अपना समय ना खराब करें। तो ये एसआईआर जो है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इस प्रक्रिया के साथ वोटर लिस्ट को जांच करने की प्रक्रिया है, क्योंकि कानून में ये लिखा गया है कि इस चीज को पहले 5 सालों पर की जाती थी, लेकिन इस चीज को ईसीआई ने कहा है कि हम इसको साल साल पर करेंगे, हर साल इसको हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल पर करने पर क्या होता है कि हर साल पर डे, प्रत्येक दिन मृत्यु जन्म होती है। आपको यह पता होगा।
तो कहने का मतलब है कि हर साल में मृत्यु दर होती है और जन्म दर भी होती है, और लोगों को आना जाना, कहीं पर ट्रांसफर होना, ये सभी चीजें लागू करती है। तो कहने का मतलब है ईसीआई का कि अगर हम 5 साल पर करते हैं तो 5 साल का मृत्यु दर को हमको जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, काटना पड़ता है। इसीलिए इस चीज को हम लोग सालों साल करेंगे, यानी कि प्रत्येक साल करेंगे, और प्रत्येक साल हम लोग मृत्यु का दर निकालेंगे, नए वोटर्स को जोड़ेंगे, उसका भी दर निकालेंगे, और जो एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो गए हैं उसको भी हम लोग इस दर से निकालेंगे। जो अपने देश को, अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में चले गए हैं, इनका भी हम आंकड़ा निकालेंगे। तो साल पर साल भाई कीजिएगा तो इसका आंकड़ा कम रहेगा और हमको करने में आसानी होगा। और 5 साल 10 साल पर कराने पर यह क्या होता है, आंकड़ा बढ़ जाता है, जिसको कैलकुलेट करने में, हिसाब करने में, उतना फर्म को इकट्ठा करने में, अपने लिस्ट से काटने में समस्याएं आती है। कोई भी काम अगर आप पर डे कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, तो आपको प्रत्येक दिन काम आसान लगेगा। बट वही काम अगर आपसे 5 साल पर कराया जाए तो भारी लगेगा, समय लगेगा। तो ईसीआई का कहना है कि ये जो एसआईआर है, हम एक स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया के 2800 स्टेट में करेंगे और भारत के कोने कोने तक करेंगे, किसी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि ईसीआई जो काम करा रही है इसको भी आपको मानना है। ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ईसीआई जो आपका निर्णय लेगी ये आपको मानना पड़ेगा, और एसआईआर होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। आप लोग सुने होंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी जी इस चीज को निगेटिव तरह से लेते हुए अपने जनता के विरोध में उकसाने का प्रयास करती है और कहती है कि हमारे स्टेट में एसआईआर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसआईआर जो है एक एनआरसी का रूप है और आप एनआरसी लागू कर चुके हैं। तो हम आपको बताने का स्पष्टता से प्रयास करेंगे कि यह एसआईआर आपका एनआरसी नहीं है, क्योंकि जब एनआरसी होगा तो आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा, और एनआरसी की प्रक्रिया अलग होती है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इसमें इतना ही देखना है कि कौन से वोटर्स जीवित है, कितने वोटर्स मृत्यु हो चुके हैं, कितने वोटर्स चले गए। बात आती है डिटेंशन का, तो डिटेंशन सेंटर किसी को अभी तक नहीं भेजा गया है, ना भेजा जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, बंगाल हो, कोई भी हो, चाहे बिहार हो। बिहार में भी एसआईआर हुआ था तो वहां पर डिटेंशन सेंटर किसी को नहीं भेजा गया था, और ये लोग हवाबाजी बता रहे हैं कि यूपी में भेज दिया गया है, ऐसे किया गया है, वैसा किया गया है। कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दिया है। खास करके देखिए, आप जातिवाद को छोड़ दीजिए, अगर कोई व्यक्ति जातिवाद को लेकर के न्यूज बनाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने देश के अंदर जाति प्रथा को लेकर के विरोध करना चाहता है, विवाद बढ़ाना चाहता है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी ऑप्शन लेगी, कोई भी डिसीजन लेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट लेती है या ईसीआई लेती है, तो हिंदू और मुस्लिम करके वो नहीं लेगा। वो अपना प्रक्रिया जो होगा वो सब सम्मिलित करके एक साथ चलाने का काम करेगा। और एसआईआर में कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई धर्म की जाति नहीं। यहाँ पर केवल एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, और कोई अभी तक नोटिस नहीं आया है कि आपको ये देना है, वो देना है, और यहाँ भेजा जाएगा, वहाँ भेजा जाएगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं, मुस्लिम परिवार के लोग हैं, सभी इंडियन हैं और सभी इंडिया वासी हैं, तो इंडिया वासी से मैं आग्रह करूंगा कि आपके घर पर कोई अगर प्रक्रिया होगा तो उसका नोटिस जाएगा, अखबार में छापा जाएगा, नोटिस निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आएगा, तो ईसीआई का आदेश आएगा, तो अधिकारियों के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बातें, अफवाहें पर ना फंसे और अपना काम सही टाइम से करें, और जो सरकार आदेश लगाती है उसको आपको पढ़ना है, समझना है, सुनना है, बढ़िया से आपको किसी चैनल के माध्यम से समझना है, सही बातें देखना है कि नहीं। तो ये अफवाह से आप लोग बचिए, और कोई डिटेंशन वाली बात नहीं है, कोई अभी दस्तावेज की बात नहीं है, कोई एनआरसी की बात नहीं है। आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर है, किसी कोने से आप अपना नौकरी करें, काम करें, वर्क करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपना जीवन शांति से चलाएं। एनआरसी होगी तो सूचना दी जाएगी, अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो से सहमत हैं और समझ चुके होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अभी तक आपका कोई माइंड में अगर कोई कचरा या थॉट रह चुका है, डाउट रह चुका है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम विस्तार से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।